पतरस का दूसरा खत, 2 पीटर चैप्टर 1, पहली आयत से 11वीं आयत तक जब हम पढ़ेंगे, हम सब ने गौर करना है कि कलाम मुकद्दस हमें क्या कहता है। इसमें से 4 चीज़ें आज हम पर्टिकुलरली देखेंगे जो ईमानदारों के लिए कीमती हैं, वैल्यूएबल हैं। लिखा है पहली आयत से, शमौन पतरस की तरफ से, जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह, वो खुदा भी और मुनज्जी भी, उसकी रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया है। रसूल लिख रहा है किन लोगों को? जिन्होंने हमारे खुदा और मुनज्जी, निजात देने वाला यीशु मसीह, उसकी रास्तबाजी में हमारा सा, रसूल कह रहा है, उन्होंने भी कीमती ईमान पाया है। उनको खत लिखा जा रहा है। आमीन। हमें भी जिनको उसी तरह का कीमती ईमान मिल गया है, हमें भी लिखा जा रहा है। दूसरी आयत, खुदा और हमारे खुदावंद यीशु की पहचान के सबब से, उसकी वजह से, जो हम यीशु को पहचानते जाते हैं, इस सबब से हमें क्या मिलता रहता है? फजल भी, इत्मीनान भी। उसकी पहचान के सबब से फजल भी तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा होता जाए और इत्मीनान भी। आमीन। कैसे फजल और इत्मीनान मिलता है? यीशु की पहचान में जूं हम बढ़ते जाते हैं, हमारी जिंदगी में इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, वो ज्यादा होता जाता है, फजल मिलता जाता है। और फिर पतरस रसूल कहता है, तीसरी आयत, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक हैं, हमें उसकी पहचान के वसीले से अनायत की। फिर यीशु दी पहचान दी गल आ गई। वो ईमानदार जो मसीह को पहचानता जाता है, जिंदगी के बारे में जितनी चीजें हमें दरकार हैं वो हमें मिलती जाती हैं। हमें उसकी पहचान के वसीले से अनायत की, जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिए से बुलाया। चौथी आयत, जिनके बायस उसने हमसे कीमती, फिर कीमती शय आ गई जे। पहली कीमती शय केड़ी सी? ईमान। दूजी कीमती शय केड़ी आ गई? कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीले से
उन कीमती वादों के वसीले से क्या होगा हमारे साथ? तुम उस खराबी से छूट कर जो दुनिया में और बुरी ख्वाहिश के सबब से है, दुनिया में बुरी ख्वाहिशों के सबब से खराबी है, खुदा के कीमती नहायत बड़े बड़े वादे इनके वसीला से हम दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से जो है, हम किस में शरीक होते जाएंगे? किसके? उसके बड़े वादों के जरिए हम दुनिया की खराबी से छूटते जाएंगे और खुदा की इलाही जात में, डिवाइन नेचर में हम शरीक होते जाएंगे। हालेलुया। 5वीं आयत में रसूल हमें असाइनमेंट देता है, कोई करने वाला काम मिलता है सानू, और वो क्या है? वो भी कीमती कैरेक्टर ऑफ अ क्रिश्चियन, ईमानदार। 5वीं आयत कहती है, बस इसी बायस, क्योंकि तुम ज़ाते इलाही में शरीक हो जाते हो, इसके बायस, इस वजह से ਤੁਹਾਡਾ फिर कैरेक्टर भी ओहो जिहा ही होना चाहिए है। और वो क्या करें हम? तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके क्या करो? ईमान जो मिला हुआ है कीमती, इस पर नेकी पर मार्फत, इरफान, खुदा का मुकाशफा, ये भी बढ़ाते जाओ। ईमान पर नेकी पर क्या? मार्फत पर परहेजगारी पर सब्र पर दीनदारी पर बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। 8वीं आयत कहती है, क्योंकि अगर ये बातें जो अभी हमने पढ़ी, 8 गल्ला, अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज्यादा भी होती जाएं, तो तुमको हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देंगे। तुम्हारी जिंदगी फलदार भी हो जाएगी और तुम मसीह को पहचानना भी शुरू कर दोगे, और उसकी पहचान के वसीला से तुम उसके वादों पर ईमान भी रखोगे और तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत होती जाएगी। 9वीं आयत क्या कहती है? और जिसमें ये बातें ना हो, जिस ईमानदार में कौन सी बातें ना हो? ऐ जड़ियां पढ़ी हैं, ईमान पर नेकी पर मार्फत पढ़ी है ना, परहेजगारी, सब्र, दीनदारी, ब्रदरली लव, ब्रादराना उल्फत, मोहब्बत, ये ना हो जिस ईमानदार में, तो कलाम फरमाता है वो क्या है? जोर से बोलो, ए अखां तो या ए अखां तो? वो अंधा है, ही कैनॉट सी। और जे टोटल अन्ना नहीं ते फिर शॉर्ट साइटेड, कोता नजर,
ਉਹਨੂੰ दूर दी चीज नजर नहीं आउंदी, दूर तक नहीं देख सकता। जिसमें ये चीजें नहीं हैं उसका किरदार बन ही नहीं रहा। तो फिर भाई वो स्पिरिचुअली ब्लाइंड है या वो शॉर्ट साइटेड है। फिर एक होर ओदा नुकसान जे, एहो जिहा बंदा अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भुला बैठा है। और फिर 10वीं आयत बस एक कंक्लूजन जे इन्ने पैसेज दा। ए भाइयों, अपने बुलावे और बरगजीदगी को, बरगजीदगी का मतलब है कि खुदा ने हमें चुन रखा है। इस चुनाव को, उसकी पसंद को, जिन्हें निजात मिल गई है वो खुदा के चुने हुए हैं, उसकी पसंद हैं। इस बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे कभी ठोकर नहीं खाओगे। हालेलुया। 11वीं आयत, ठोकर नहीं खाओगे बल्कि की होएगा। ये चौथी कीमती गल जे, इससे तुम हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह की अबदी बादशाही में, बंदे दी बादशाही अबदी नहीं हुंदी है ना। सीरिया च की होया, सुन लिया ना खबरां खुबरां च। कल तक को बादशाह सी, अज बेचारा सब भी अखां तो ओला हो गया, खत्म। दूजी बादशाही आ गई। एक बादशाही है जो हमेशा तक कायम रहती है। हालेलुया। मसीह की अबदी बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ है प्रोटोकॉल, बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाओगे। ये इतना बड़ा प्रोटोकॉल है। ईमानदार इस दुनिया में खास लोग हैं, नजात याफ्ता हैं, रूल कुछ की मोहर उन पर लगी हुई है। दे आर स्पेशल पीपल जिनकी तरफ जिंदा खुदा का दिल लगा रहता है। उन्हां च एक सी स्तिफनस। किस किस ने स्तिफनस का नाम सुना हुआ है? सारे। उसने कलाम दिया पहली सदी में। अमाल 7 बाब पढ़ना नहीं, मैं तुम दस देना। कलाम भी उन्हें खड़का के दिता, उन्हें बड़ा ही कुछ कह दिता। सुनते रहे यहूदी। फिर लिखा है जब वो कलाम सुना रहा था वो रूल कुछ से मामूर हो गया और आसमान की तरफ देखा। और लिखा है उसने आसमान को खोला, यीशु मसीह को खुदा की दाहिनी हाथ खड़ा हुआ देखा। एक गल सुनी तो यहूदी ते सटपटा ही गए। वो जिसको हमने मसलूब किया है वो हमारे जिंदा खुदा के दाहिने हाथ खड़ा ये कह रहा है कि मैंने देखा। ये तो कुफर है। सब ने ईंटें पकड़ ली, पत्थर पकड़ लिए, उसको खींच कर ले गए, कपड़े शपड़े
उदों पलूस साउल सी ते गैर निजात याफ्ता सी। उदों उसके पास रखे और स्तिफनस को पत्थर मारते ही रहे, मारते ही रहे, मारते ही रहे। और वो बुलंद आवाज से दुआ करता ही रहा, ऐ खुदावंद इनका गुनाह माफ कर, इनके जिम्मे ना लगा। तो इसमें इज्जत की बात क्या है कि तुम इज्जत के साथ खुदा की बादशाही में दाखिल किए जाओगे, क्योंकि अब स्तिफनस इस दुनिया को छोड़ने वाला था और आसमान पर खुदा की अब्दी बादशाही में दाखिल होने वाला था। तो आम हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा, राइट। लेकिन जब उसका कोई मुकद्दस, उसका ईमानदार बंदा या बंदी वो जमीन को छोड़कर आसमान पर आता है, फिर स्तिफनस ने वंगर आंदा है, गवाही देकर आता है, तो यीशु नासरी बैठा नहीं रहता। बादशाहों का बादशाह अपने बच्चों को रिसीव करने के लिए, वेलकम करने के लिए, प्रोटोकॉल देने के लिए फरिश्ते उसके लिए खड़े हो जाते हैं और जपी डालते हैं, वेलकम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारी मंजिल आसमान हमारा घर है। यहां रहो और भरपूर रहो, तालीम के साथ रहो, कामयाबी के साथ रहो, मेहनत करो, गवाही दो। ये चीजें तुम्हारे किरदार में आती जाएं, लेकिन ये भी याद रखो कि ये जमीन हमारा आखिरी अबदी घर नहीं है, एक और घर है हमारा, और वो आसमान पर है। और जब हम वहाँ कामयाब जिंदगी खुदा की मर्जी पूरी करके जाएंगे, वो खुदा की मर्जी पूरी करके जाएंगे, रूहें जीत कर जाएंगे, गवाही देकर जाएंगे, पाक बन कर जाएंगे, तो खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उस शख्स के लिए खड़ा हो जाएगा और उसको अपनी अब्दी बादशाही में दाखिल करेगा। हालेलुया। हमारा यीशु अच्छा है कि मोहब्बत है ओदे अंदर। कायनात दा मालिक, द किंग ऑफ किंग्स, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, जिसके पास आसमान जमीन का कुल इख्तियार, जब उसका बंदा जमीन छोड़कर आता है तो वो आसमानों पर खड़ा हो जाता है। और पता नहीं उथे की हुंदा है, मैनू मैं तो वेख्या नहीं जे, तुहां वेख्या तो तुसीं दस दिओ। लेकिन एक इमेजिनेशन है, मेरा ख्याल है कई फरिश्ते, जदों बादशाही उठ पिया तो फरिश्ते का की काम है बैठे रहना? क्यों जी? वो नहीं बहनगे, वो खड़े हो जाएंगे, ईमानदार को सल्यूट सुटे जाएंगे और वो खुदावंद के जलाल में अब तक शादमानी में रहेगा। ये आखिरी पॉइंट तो मैं तुहानू दस दिता जी, जे जरूरत पई तो दोहरा देंगा, नहीं तो नहीं दोहरावांगा। 3 बातें और हैं कीमती। पहली कौन सी थी? खाली ईमान नहीं भाजी, कीमती ईमान हमें खुदावंद मुनज्जी यीशु मसीह की रास्तबाजी में मिला है। ये ईमान
एक ईमान है नेचुरल फेथ, है ना, वो सब में ही है, वो तमाम मजहब के लोगों में है, तमाम मिशनों में है, हर शख्स में है। ये नेचुरल फेथ है, नेचुरल कॉन्फिडेंस है, यकीन है। लेकिन ये फेथ जो नेचुरल, जिसके साथ हम पैदा हुए, वो ये निजात नहीं देता। ये फेथ जिसका जिक्र किया जा रहा है, ये मसीह की रास्तबाजी में हमने पाया है। ये खुदावंद का गिफ्ट है। ये आसमानों से तौबा करने वाला मसीह पर ईमान जब हम लाते हैं तो रूहुल कुद्स, खुदावंद का कॉन्फिडेंस, उसकी अश्योरेंस, सुपर नेचुरल फेथ। बंदा तो तौबा कर रहा होंदा है ना, ते रूहुल कुद्स अपना काम कर रहा होंदा है उस वेले कि वो खुदावंद की जिंदगी, उसका ईमान, प्रेशियस ईमान, वो हमारे अंदर स्पिरिचुअल टीका लगा रहा होता है। उस वक्त ये ईमान जो निजात बख्शता है, जो आसमान से खुदावंद की तरफ से बख्शिश में मिलता है, इसलिए तो हम ईमानदार कहलाते हैं। आमीन। जगीरदार नहीं। की ये ना साडा? जोर से बोलो। आज दिल ते हाथ मारो, पूछो, देखो, क्या मेरे अंदर ये निजात बख्शने वाला सुपर नेचुरल ईमान है या नहीं? ये ईमान इस शेहां दी दुकान तो नहीं लभदा ना, किसे मार्केट चो नहीं लभदा, कहीं से ये खरीदा नहीं जा सकता, कमाया नहीं जा सकता, अमाल से नहीं मिलता। ये मसीह के पास आने से, गुनाहों का इकरार करने से, टूट जाने से, हलीम हो जाने से रूहुल कुद्स हमारे अंदर ले आता है, ठाम मारता है और हम खुशी से भर जाते हैं। गुनाहों की माफी के लिए शुक्र करना शुरू कर देते हैं और हम निजात याफ्ता बन जाते हैं। हालेलुया। एक हवाला पढ़ो, इफसियों का खत 2 बाब 8वीं आयत से एक एक हरफ नो, अराब नो गौर नाल पढ़ो। होने रसूल लिखन दिया आज, क्योंकि तुमको किसके वसीले से? जोर से बोलो। तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली है। तुमको किसके वसीले से निजात मिली है? ईमान, फजल होया, ईमान आ गया। और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, ये लिखा है ना, ओ भाई ये ईमान ना ते साडे वल्लों में, ना ये मां प्यो कोलों मिलता है, ना ये दोस्तां कोलों, ना कोई चर्च का बंदा तुहाडे अंदर ईमान सुट सकता है। ये ईमान आगे लिखा हुआ है खुदा की, हेलो, ये ईमान, कीमती ईमान, मसीह की रास्तबाजी में मिलने वाला ईमान, कीमती, दौलतमंद, चमकदार, खूबसूरत, सुपर नेचुरल,
कॉन्फिडेंस जिंदगी गुजारने के लिए ये ईमान भी कीमती ते जिदे अंदर ये आ जाता है वो भी कीमती। हालेलुया। ईमान क्या है? जोर से बोलो। ईमान खुदा की बख्शिश ये उस वक्त मिलता है जब कोई गुनाहगार यीशु मसीह के पास आ जाता है, वो नए सिरे से पैदा हो जाता है। खुदा की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, आसमान की रौनकें उसके अंदर आ जाती है। ते पुठा हो के नचे। वो मुबारक, उसका नाम बर्रे की किताबे हयात में लिख लिया गया। उसको जिंदगी मिल गई, उसकी अब्दियत संवर गई। जिसको ये ईमान बतौर गिफ्ट उसको मिल गया, उसको शाबाश। अगे की लिखा है, ये जड़ी निजात मिली जे, अगे लिखा ना अमाल के सबब से है। लो ये भाई अपने कम्मां नाल निजात नहीं मिलती, ये खुदा दे फजल नाल मिलती है। ते फिर काम मिलते ने, असी करते नहीं। फिर खुदा कहता पुत्र तेरे लिए काम मैं रखे ने, वो कर, वो मैं दूंगा। मैं बताऊंगा कि अब तूने निजात पाकर करना क्या है। आगे लिखा हुआ है ना माल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे, क्योंकि हम उसी की, जब मसीह च आ गए तो हम उसकी कारीगरी हैं। और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए। किदे विच? मसीह यीशु में हम मखलूक हुए, निजात मिली, गुनाह माफ हुए उन नेक अमाल के लिए। एक केड़े अमाल ने? अगे लिखा है जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए ए ओ काम जे। हालेलुया। इसलिए दोस्तों मेरी मिन्नत है, रिक्वेस्ट है और मशवरा है, हुक्म है, अपने ईमान को संभाल के रखो, इसको चमका के रखो, इसको गंदगी में गंदा ना करो। वो पौलुस कहता है ना आखिर में, जदों तलवार वजन वाली सी तो वो की कहता है, मैं अपनी दौड़ को मैंने खत्म कर लिया है। ये वक्त भी हर एक शख्स की जिंदगी च आ जाता है जब उसकी जमीन पर दौड़ खत्म हो जाती है। आगे वो लिखता है मैंने अच्छी कुश्ती भी, वे कुश्ती नहीं खाली अच्छी ढा ढा के मारिया है ना। इबलीस नो, भदरुआ नो, चैलेंजेस नो ओ मैं ढा ढा के मारिया। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका और मेरी दुआ है आप में से सारे के सारे अच्छी कुश्ती यीशु नासरी की कुदरत से लड़ते रहे। हालेलुया। तीजी गल केड़ी कहंदा है, मैंने ईमान को जो मुझे रास्तबाजी में मिला मैंने उसको महफूज रखा, इस पर मैंने समझौता नहीं किया। हालेलुया।
और अब मेरे लिए आसमान पर यीशु के पास, एल्डर साहब, रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल और मुनसिफ यानी हमारा खुदावंद हमें देगा, मुझे देगा। वो ये कहता है, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी देगा जो उसके ज़हूर के मुंतज़िर हैं। हालेलुया। ये ज़रूरी इसलिए है मेरे दोस्तों कि हमारे मुल्क में और ज़्यादातर क्रिश्चियंस उन्हां दे अंदर नेचुरल फेथ ते है, ये कीमती फेथ नहीं है। ते गिरजे भी आ जाते ने, दुआवां च भी चले जाते ने, कन्वेंशनां च भी चले जाते ने, गीत भी गा लेंदे ने, वो कलाम भी सुना लेंदे ने, लेकिन कीमती ईमान जो नजात बख्शता है, खुदा से हमारा राब्ता करवा देता है, ये उनके पास नहीं होता। तो वो नाम नहाद क्रिश्चियंस रहते हैं। और मेरी कोशिश है, मेरी दुआ है आप सब के लिए कि हमारे चर्च में एक एक जवान ते बुढ़ा ते अद्धी उम्र दा जिन्ना भी है, वो सारे दे अंदर कीमती ईमान की रोशनी आ जाए। हालेलुया। इन्नी वड्डी गल है, मेरा दिल कर रहा है यीशु जो ये ईमान देने वाला है ते फ्री फजल के साथ उसने हमें मुफ्त बख्शा है। उसकी इज्जत में खड़े होके जोरदार तालियां यीशु नासरी के लिए, यीशु नासरी के लिए, फॉर जीसस। हालेलुया, ग्लोरी, ग्लोरी। दूजी तीजी कीमती चीज क्या पतरस भी मार्फत दी रोशनी दे विच चमकन दिया सी। चौथी आयत में क्या है? जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए। हालेलुया। इन वादों के सबब से हम इस दुनिया के झूठों, फरेबों, शब्दों, गुनाहों, बंधनों, बदरुओं, इन पर गालिब आते हैं, छूट जाते हैं और यीशु के नारे भी मारते हैं और उसके जलाल के लिए तालियां भी बजाते हैं। हालेलुया। उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए हैं। ये वादे हमारी चट्टान हैं। हमारा खुदा अपने वादे पूरे करता है। वो वादा करके मुकरता नहीं, वो वफादार है, वो सच बोलता है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। वो जिंदा है, शफाफ है, कादर मुतलक है, सारी कुदरत रखता है और अपने वादे पूरे करने पर कादर है। एक वादा उन्हें कीता, अजे जाओ सब कौमों में अंजील की मुनादी करो ना, सब कौमों को शागिर्द बनाओ। सानू काम भी उस्ताद दा ही दिता है दुनिया च। क्रिश्चियंस आर टीचर्स इन द वर्ल्ड। जाओ इन सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में, नामों में नहीं, यानी खुदा एक है, ओदे अंदर तीन शख्स ने,
खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स, और उनको बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर, और जेड़े दूसरा पतरस पहले बाब च भी दसियां है, इन पर क्या करो, अमल करो। तो देखो मैं ए वादा जो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे। अच्छा हुण असी शागिर्द ते बनाउंदे नहीं, क्यों भी दोस्तों इंज ही है गल। बपतिस्मे भी नहीं देंदे, तालीम भी नहीं देंदे, ते एदे च खुश रहने और साडा यसू साडे नाल है। तो जनाब जो नाल है उसके जो कहा वो करते भी हो, लेकिन क्या मुबारक वादा है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इसका मतलब है वो खाली नाल लगा ही नहीं फिरता, वो भाई ओदे कोल ते सारी कुदरत, सारा सोना, सारी चांदी, सारा फजल, सारियां बरकतां, सारे इख्तियारात। He is the king, the Lord, the captain, the savior। जिथे फिर सानू जो लोड़ पैंदी है, ऐला बेटा, ऐला भाई, और तुम अकेले नहीं हो। हालेलुया। दूजा वादा उसने ये कहा, यशाया 44 बाब उसकी 3 आयत, मैं प्यासी जमीन पर पानी उंडेलूंगा। आमीन। जमीन प्यासी होए, ओदे ते मैं रूहुल कुद्स नाजिल करांगा, ये मेरा वादा। और फिर लिखा है, खुश्क जमीन में नदियां जारी करूंगा। मैं अपनी रूह तेरी नस्ल पर, ओदी ते यारी एडी पक्की हो तो साडियां नस्लां नूं भी नहीं भुलदा। हालेलुया। मैं अपनी रूह मेरी, नस्ल तेरी, मैं अपनी रूह तेरी नस्ल पर और अपनी बरकत तेरी औलाद पर नाजिल करूंगा। ये भी ओदा वादा जी। आमीन। एक ओदा होर वादा जी, ये यीशु ने खुद क्या, वो क्या कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। ये भी ओदा वादा है। और लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यूहन्ना 16 बाब उसकी 23 आयत, कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। हालेलुया। उसके वादों के लिए शुक्र। लो, एक गल रह गई है, कैरेक्टर याद आ गया, विच विच 10 भी दित्तियां सन। अपने कैरेक्टर को बिल्ड करो, इसको मसीह की मानद बनाओ। ये कीमती है।
जे जलाली घर च जाना जे ते कैरेक्टर भी जलाली भाई होना चाहिए। हालेलुया। आओ सारे आंखें बंद करें और यीशु का शुक्र करें।